जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग संख्या रेखा और संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित करना सीखेंगे। तो देखिए, नंबर लाइन कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जटिल है जिसे आप ना समझ पाएँ। एकदम सरल है। एक लाइन लेते हैं और उनमें जब जो मध्य बिंदु होता है या मध्य से थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, उसको ओ मान लेते हैं और ये जीरो को निरूपित करता है। और जीरो के दाईं ओर के जो बिंदु रहते हैं वो धन संख्याओं को, और जीरो के बाईं ओर जो रहते हैं वो ऋण संख्याओं को यानी नेगेटिव इंटीजर्स को या नेगेटिव नंबर्स को दिखाते हैं। आइए इसको बोर्ड पे समझते हैं। मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। तो इसके बीच में कहीं भी, ऐसा नहीं कि माप के लेना है, कहीं भी रेंडमली आप चुन सकते हैं इसको। ये मान लेते हैं बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है। अगर आप ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर लिख दीजिए। तो ये जीरो को निरूपित करेगा। अब अगर आप एक यूनिट मान के उतना ही, जैसे मान लेते हैं ये A1 है, तो आपको OA1 को इकाई मानना है, मतलब एक यूनिट मान लेना है। हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो, ऐसा हो सकता है। उतना ही ये हो, यानी A1 A2, उतना ही ये वाला सेगमेंट हो A2 A3। तो A1 किसको निरूपित करेगा? 1 को। ये 1 को निरूपित करेगा, ये 2 को और ये 3 को। यानी राइट साइड में हम लोग जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा या पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। आप उतना ही अगर इधर जाते हैं, मान लेते हैं ये B1 हम ले लेते हैं, B1, ये B2, तो ये सब हो जाएगा -1 को, ये -2 को। ऐसे ही आप इधर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। देखिए, दशमलव संख्याओं को हम लोग सीखेंगे कि कैसे दशमलव संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें 1.5 को निरूपित करना है। 1.5 मतलब जीरो के बाद ही होगा, तो आप ऐसा करें, अपनी सुविधा अनुसार जीरो को आप यहाँ ले लें, आप 1 को यहाँ ले लीजिए। एक सेकेंड, 1.5 है ना, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे ले लें 1 को और यहाँ पे ले लें 2 को, बराबर बराबर में। जितना बड़ा ये होगा, अगर हम मान लेते हैं ये O बिंदु है और ये A1 है, अगर ये A2 है तो OA1 बराबर लीजिए A1 A2 के, और इसको क्या करिए, 10 खंडों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर खंडों को देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंड हो गए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक मोटी लाइन दे दीजिएगा, ये दिखाएगा कि ये बीच वाला है। अब हमें दिखाना किसको है? 1.5 को। तो यहाँ तक तो 1 हो गया, उसके बाद 5 खंड आगे बढ़ जाइए। 1 2 3 4 5, 5वां खंड ये है। तो आप जिस बिंदु को दिखाना चाह रहे हैं उसको P लिख दीजिए और इसको कर दीजिए 1.5। ऐसे आप 2.5 लिखना हो तो 2 के बाद 3.6 लिखना हो, 3.6 लिखना हो तो 3 तक पहले जाएंगे और उसके बाद 6 खंड आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी एक
स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा खींच लेंगे। 1/2 है, तो अगर आप एस्टिमेट करना जानते होंगे, आकलन कर सकते हैं, आप अनुमान लगाइए, तो 1 का 2 भाग मतलब आधा होगा। मतलब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे स्थित होगा ये? तो 0 और 1 के बीच कहीं होगा। तो आप 0 और 1 को स्पष्टता के साथ लें। ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अगर हमें 1 को निरूपित करना होता, इधर इतना ही रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं आप। अब देखिए 1 को निरूपित करना रहता तो हम यहाँ पे p लिख देते, हो गया। लेकिन 1 को नहीं, 1/2 को। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 पूरे हिस्से का 2 भाग करिए, तो ये पूरा हिस्सा हो गया। इसका बीच में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ रहा होगा लगभग। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही हो जाएगा क्या? 1/2। अब देखिए 3/2 को कैसे दिखाते हैं, तो इसके लिए भी एक नंबर लाइन खींचेंगे। एक नंबर लाइन खींच लिए और दिखाना क्या है? 3/2 को। तो देखिए 3/2 को दिखाना थोड़ा सा जटिल है, पर इसको पहले आप क्या कर लीजिए, पूर्णांक में ले आइए। तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा? ये 1/1/2, 2 × 2 और 1 3। अब भाग दीजिएगा ना, इसमें 3 में भाग दे दीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा? एक बार में लगेगा, शेष 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/1/2। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 1 से आपको ज़रूरत है और फिर आधा और ज़रूरत है, मतलब लगभग 1.5। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 और 2 को अच्छा से लिख पाएँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये हो गया 1 2 3। अगर आपको 1 को ही दिखाना होता, खाली सिर्फ 1 को, तो ये हो गया। लेकिन आपको क्या करना, आप अगर इसको अच्छे से देख पाए, अगर आप इसका जानते हैं, इसका ये कैसे लिखा हुआ होता है, तो आपको पता होगा ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी 1 पूरा है और फिर आधा है। तो 1 पूरा यहाँ तक हो गया, 1 सेगमेंट पूरा, और 1 सेगमेंट का फिर आधा, तो आधा और बढ़ जाइए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका वो बिंदु जिसको आप खोज रहे थे, यानी ये हो गया 3/2। अब आप लोग बेसिक सीख चुके हैं। आइए अब इस अध्याय के एक्चुअल प्रश्नों को करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुकों में हैं, और उसी पे आधारित यहाँ भी मैं सवाल लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाना है 7/2 को संख्या रेखा पर। नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर हमें इसे दिखाना है 7/2 को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये खींचा गया। अच्छा 7/2 है बाबू, कितना है? 7/2 है। और अगर हम इसको दिखाना चाहें तो 7 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। लेकिन अगर हम इसको तोड़ पाए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए 7/2 जो है ना, इसको भाग दे दीजिए, तो 7 में भाग दे देंगे 2 से, तब 2 तिया 6, यानी ये आ जाएगा 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 1 7। तो अब आपको 3 को दिखाना है और आधा को दिखाना है, ईजिली कर सकते हैं आप इस काम को। तो क्या करिए आप, 0 के उधर हमें जाना है, प्लस में है ना संख्या, तो आप अपने सुविधानुसार यहाँ पे 0 ले लीजिए। उसके बाद 1 2 3, अगर आप 3 के बाद की संख्याओं को लिखना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बढ़ गया। और यहाँ नाम लिख दीजिए 1 2 3 और इधर 4। अब देखिए 7/2 का मतलब क्या हो गया? 3 सही 1/2, 3 पूर्णांक 1/2। अब आप 3 को दिखाना चाहते तो 3 तो ये रहा, हो जाता। लेकिन आपको 3 सही 1/2 मतलब 3 प्लस 1/2 को दिखाना है, तो 3 तक तो यहाँ हो गया। उसके बाद कितना जोड़ देना है? आधा। तो ये हो गया 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 1 इकाई हो गई। तो आधा कहाँ पे होगा? इसके बीच में।
देखिए नाप उप के मत करिएगा इस क्वेश्चन को, पेंसिल से तो बनाइएगा लेकिन अनुभव के आधार पे बनाइएगा तो अच्छा से स्पष्ट कर पाएंगे आप। तो ये हो गया 3 सही, 1/2 ये रिप्रेजेंट हो गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं P बिंदु, यही हमें पता करना था। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ जो अनावश्यक चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए थोड़ा ये नेगेटिव नंबर्स वाले देख लेते हैं। अभी तक हम लोग पॉजिटिव वाला बना रहे थे, अब नेगेटिव वाला है। यहाँ पे है -5/2 को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो इसके लिए आप एक नंबर लाइन खींचिए। खींचा गया। अब देखिए अंदाजा लगाइए ये -5/2 कितना लिखा हुआ है। तो -5/2 है तो 5 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा ये -1, 1 सेकेंड, 2 यहाँ 1, हाँ भी 2, 2 दूनी 4, 1 5, यानी आपको दिखाना कितना है, -2 को दिखाना है और प्लस में 1/2 को दिखाना है। तो आइए इसके लिए हमें देखिए -2 यानी इधर हमें 0 लेना चाहिए ताकि हम बातों को स्पष्ट तरीके से रख सकें। तो इसके लिए ये हो गया 0, इतना ही दूरी पे 1 मान लेते हैं, इतना ही दूरी पे ये 2 मान लेते हैं। ध्यान रहे आप लेफ्ट साइड आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये -2 हो जाएगा। आपको -2 नहीं और आधा उधर जाना है, तो ये हो गया -3। तो अगर आपको -2 को ही दिखाना होता तो आप यहाँ पे दिखा देते, लेकिन उसमें और कितना, यानी 2.5 है, ये कितना है -2.5 है, तो -2 यहाँ तक हुआ, आधा और बढ़ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका इच्छित, समझे ना, ये वाला अभीष्ट बिंदु है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें जो अंश है इस बार छोटा है, हर बड़ा है। आप अगर इसको दिखाना चाहेंगे संख्या रेखा पर तो आपको एक संख्या रेखा लेना पड़ेगा। आपने ले लिया, उसके बाद आप विचार करिए पहले, उसके बाद 0 को निर्धारित करिएगा कि 0 को कहाँ रखें कि मेरा काम इजीली हो जाए। देखिए ये जो मैथ है ना, इसमें बेसिकली हमें यही ढूंढना है कि किसी काम को हम कितने आसानी से और कितने शॉर्ट तरीके से कर सकें, और सही भी होना चाहिए, लॉजिकल भी हो। देखते हैं इसको। 3/5 है बाबू, इसको हम भाग देंगे तो भाग तो लग नहीं रहा, तो दशमलव आ जाएगा। आ गया कितना, 0.6। कितना आया, 0.6। अब देखिए इस 0.6 को आराम से दिखा सकते हैं हम लोग। 0.6 है मतलब 1 से छोटा ही है कहीं और 0 के बीच में, तो आप यहाँ पे 0 ले लीजिए और यहाँ पे 1 ले लीजिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर नंबर लाइन जैसा लगना चाहिए इसलिए हम लिख देते हैं, थोड़ा शोभा के लिए। ये हो गया 0.6 तक जाना है ना, तो इसको 10 खंडों में बांट लीजिए। मान लो ये बीच में है तो इसको 5 भाग में बांट लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए ना, 1 हिस्सा 2 3 4 5 हिस्सा, इधर भी 5 हिस्सा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ही हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपको इसको दिखाना है 0.6 को, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.6 को दिखाना है, तो आप 0 से 1 की तरफ बढ़ जाइए। कितना दूर बढ़ जाइए, तो यहाँ तक आते तो ये होता है 0.5, ये 0.1 होता, तो 0.5 के बाद क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा जिसको आप P कहेंगे। ये वाला हम ऐसा कर देते हैं इसमें, ये हो गया आपका 0.6, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यही वाला जो है वो 3/5
5 भी है। बन गया। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे किसी संख्या को हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, जिसमें हमने प्राकृत संख्याओं को भी, पूर्ण संख्याओं को भी और पूर्णांक संख्याओं को भी और अंततः परिमेय संख्याओं को भी सीख लिए हैं। एक और रह गया अपरिमेय संख्या, जो इस चैप्टर के अंत में पढ़ाया जाएगा आपको। बेसिकली वो एक अलग ही एक्सरसाइज होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो और भी परिमेय संख्याएं हैं हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनमें से 5 या 6 अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।